गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं कमलेश सर आज आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हुआ हूँ। थोड़ा सा स्वास्थ्य मेरा गड़बड़ है, लेकिन आप लोगों का प्यार मुझे खींच लाया और विवश कर दिया आज क्लास फिर से लेने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। आइए आज आप सभी को मैं इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ाता हूँ और इंडेफिनिट प्रोनाउन में मैं आपको बोर्ड पे आप देख रहे होंगे क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। आज आपको मैं पढ़ाऊँगा समथिंग, नथिंग और एनीथिंग, फिर आपका समवन, एनीवन और नो वन, फिर आपका समबडी, एनीबडी और नोबडी। आपने इसको पढ़ा होगा और आपको ये भी पता होगा कि ये समवन, एनीवन कब प्रयोग करते हैं, नो वन का प्रयोग कब करते हैं। बट मैं आज आप लोगों को कुछ इसमें मिरेकल करने वाला हूँ, कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूँ कि शायद आपके मन में जो कन्फ्यूजन होगा कि समवन, एनीवन का प्रयोग कहाँ करते हैं या फिर नो वन का प्रयोग कब करते हैं, क्या समवन, एनीवन दोनों एक जैसे हैं या फिर समवन, समबडी क्या दोनों एक जैसे हैं या फिर दोनों अलग अलग हैं। आज इन्हीं सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं सबसे पहले समथिंग की तरफ। आइए सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूं समथिंग। और समथिंग जो शब्द है ये आपका क्या है, समथिंग ही क्या, जितने मैंने शब्दों को लिखा था सबके सब प्रोनाउन है। और सब कौन से प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। तो आइए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये सारे प्रोनाउंस किस रूट से बने हुए हैं। तो हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, एक आपका सम लिख लेते हैं, एक आपका एनी लिख लेते हैं और एक आपका हमने क्या लिखा, नो लिखा। आइए इनके साथ हम जोड़ते हैं। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, बडी कर दिया। थोड़ा सा दूरी पर लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। हमने यहाँ पर क्या जोड़ दिया, बडी कर दिया। फिर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, वन कर दिया। उसके बाद में फिर हमने यहाँ पर क्या कर दिया, थिंग कर दिया। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ जोड़ देते हैं, समथिंग, एनीथिंग और फिर आपका क्या हो जाएगा, नथिंग। आइए चलते हैं, हम एनी को जोड़ते हैं। एनी को जोड़ेंगे किसके साथ, बडी के साथ। तो हम क्या करेंगे, एनीबडी, समबडी और नोबडी कर देते हैं। फिर आगे चलते हैं। अब हम किसके साथ जोड़ेंगे, एनी के साथ या सम के साथ। सम के साथ वन को जोड़ते हैं, समवन, एनीवन और नो वन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके अगर बनाएंगे हम तो इनको हम अगर बनाते हैं तो जिसके पहले जो भी मैंने प्रोनाउंस लिखे थे वही प्रोनाउंस आपके सामने उभर कर आते हैं। जैसे हमने यहाँ पर क्या किया, सम लिया, सम को हमने जोड़ा किसके साथ, बडी के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, समबडी हो जाएगा। सम को जोड़ेंगे वन के साथ तो ये आपका हो जाएगा सम वन हो जाएगा। सम को जोड़ा थिंग के साथ तो ये आपका माय डियर फ्रेंड्स ये आपका क्या हो जाएगा, समथिंग हो जाएगा। इसी तरह से आप एनी को जोड़ लीजिए, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग हो जाएगा। नो को जोड़ेंगे, नोबडी, नो वन और नथिंग हो जाएगा। तो आइए हम आज इन्हीं पर जो है चर्चा करते हैं और आज इन्हीं को पढ़ाने चलते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं समथिंग की तरफ। समथिंग की तरफ अगर आते हैं तो जरा देखिए, समथिंग हमने लिखा, समथिंग हमने लिखा और साथ ही साथ हमने यहाँ पर क्या लिखा, एनीथिंग लिखा और साथ ही साथ हमने यहाँ पर क्या लिखा, नथिंग लिखा। हमने ये तीनों प्रोनाउंस को लिख लिया। तो आइए हम इसकी हिंदी देख लेते हैं। इसकी हिंदी क्या होती है, कुछ होता है। इसकी हिंदी क्या होती है, कुछ भी होता है। इसकी हिंदी क्या होती है, कुछ नहीं होता है। हमने हिंदी लिख लिया। अब हम ये देखते हैं कि क्या तीनों जो प्रोनाउंस हैं, तीनों प्रोनाउंस का प्रयोग हम एक ही सेंटेंस में कर सकते हैं
या फिर अलग अलग सेंटेंस में करते हैं। तो देखिए जरा, आपको यहाँ पे समथिंग मिला। समथिंग को हम क्या करते हैं, हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। किस में करेंगे भैया, पॉजिटिव सेंटेंस में। किस में करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस में। आइए, ये जो एनीथिंग दिखाई पड़ रहा है, इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, पॉजिटिव में करते हैं। इसका प्रयोग किस में करेंगे, पॉजिटिव में। अब आप कहोगे कि पॉजिटिव में समथिंग होता है, तो फिर एनीथिंग का प्रयोग क्यों पॉजिटिव में करेंगे? अरे करेंगे ना भैया, हम आपको दिखाते हैं, देखिए कैसे पॉजिटिव में होता है। तो पॉजिटिव, आप परेशान ना होइए, मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। पॉजिटिव प्लस ये आपका किस में हो जाएगा, निगेटिव में। निगेटिव के साथ ही साथ आपका ये हो जाएगा इंटेरोगेटिव में। ये आपका किस में हो जाएगा, इंटेरोगेटिव में। ये तीनों में प्रयोग होगा। आइए अब हम आते हैं नथिंग की तरफ। तो नथिंग की बात करें तो इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, निगेटिव सेंटेंस में। इसका प्रयोग किस में करेंगे, निगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग हम करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि समथिंग की हिंदी क्या होती है, कुछ, और समथिंग का प्रयोग किस में करते हैं, हम पॉजिटिव में करते हैं। एनीथिंग की हिंदी होती है कुछ भी, इसका प्रयोग हम पॉजिटिव में भी करते हैं, नेगेटिव में भी करते हैं और इंटेरोगेटिव में भी करते हैं। आइए नथिंग की बात करते हैं। तो नथिंग की हिंदी क्या होती है, कुछ नहीं। इसका प्रयोग हम इंटेरोगेटिव में करते हैं, सॉरी निगेटिव में करते हैं। इसका प्रयोग किस में करते हैं, निगेटिव में। तो आइए मैं अब आपको लेकर के चलता हूं सबसे पहले समथिंग की तरफ। तो चलिए समथिंग को देख लेते हैं। जैसे समथिंग को अगर हम देखें तो समथिंग में मैंने लिखा कि मैं आपको कुछ दे सकता हूं। मैं आपको कुछ दे सकता हूं। तो चलिए कैसे बनाते हैं। यहां पे आपने क्या देखा, कुछ देखा। फिर ये वाक्य आप देखिए कि पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो आप देखिए ना तो कहीं पे नहीं शब्द दिया है और न ही लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया है। इसका मतलब ये आपका जो सेंटेंस है ये किस में है भैया, पॉजिटिव में है। ये किस में है, पॉजिटिव में। तो चलिए हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। हम बनाएंगे आई। सकता का अंग्रेजी क्या करेंगे, कैन। देना का अंग्रेजी क्या करोगे, गिव। अब आप देखिए ये पॉजिटिव है तो कुछ की मीनिंग क्या लगाएंगे आप, समथिंग लगाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले यहां पर लगाएंगे समथिंग और फिर आपको की मीनिंग क्या करेंगे, टू यू करेंगे। आई कैन गिव समथिंग टू यू। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो, आई कैन गिव यू और हम यहां पे क्या करते हैं, समथिंग कर देते हैं। आई कैन गिव समथिंग टू यू या फिर आई कैन गिव यू समथिंग। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखें जरा कि मैंने आपसे कहा कि ये पॉजिटिव सेंटेंस में प्रयोग होता है। तो देखिए क्या कहीं पर नेगेटिव का कोई वर्ड है, नहीं है। क्या क्वेश्चन मार्क लगा है, बिल्कुल नहीं लगा है। इसका मतलब ये हमारा जो समथिंग लगा है ये पूरी तरह से करेक्ट है, क्योंकि हमने इसका प्रयोग किस में किया है, पॉजिटिव सेंटेंस में। जैसे मैं कुछ खा सकता हूं, आई कैन ईट समथिंग। मैं आपको कुछ दे सकता हूं, आई कैन गिव यू समथिंग। मैं कुछ ला सकता हूं, आई कैन ब्रिंग समथिंग। इस तरह से आप ढेर सारे सेंटेंस का अनुवाद क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप समथिंग का प्रयोग करके कर सकते हैं। तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि समथिंग का प्रयोग हम किस में करते हैं, पॉजिटिव में। अब इसके बाद में हम चलते हैं, क्या समथिंग के साथ हम कुछ और शब्दों का प्रयोग करके कुछ नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं या नहीं। तो आइए जरा हम देखते हैं कि ये जो समथिंग दिखाई पड़ रहा है, क्या हम समथिंग के साथ मैं अगर यहां पे एल्स जोड़ दूं तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा भैया, इसका अर्थ हो जाएगा कुछ और भी। कुछ और भी मतलब कुछ एक्स्ट्रा की बात हो रही है। तो जब कुछ एक्स्ट्रा की बात हो रही है तो माय डियर स्टूडेंट्स वहां पर हम क्या लिखेंगे, समथिंग एल्स लिखते हैं। जैसे मैं कुछ और खा सकता हूं, मैं कुछ और खा सकता हूं। तो क्या करेंगे, आप देखिए जरा यहां पे क्या मिला आपको, कुछ और मिला।
जब कुछ और मिला तो ये किसी एक्स्ट्रा चीज की बात कर रही है, कुछ के अतिरिक्त एक्स्ट्रा चीज की बात कर रहा है। तो यहां पर इसका अनुवाद करेंगे तो आप क्या करोगे, आई, सकता की मीनिंग क्या करोगे, कैन, खाना की मीनिंग क्या करोगे, ईट, कुछ और भी अंग्रेजी क्या लगा दोगे, समथिंग एल्स। तो ये आपका हो जाएगा समथिंग एल्स। ये हमने क्या कर लिया, आई कैन ईट समथिंग एल्स। मैं आपको कुछ और दे सकता हूं, आई कैन गिव यू समथिंग एल्स। मैं आपको कुछ और बता सकता हूं, आई कैन टेल यू समथिंग एल्स। ऐसे होता है। आइए इसके बाद में मैं आपको लेकर के चलता हूं कि समथिंग एल्स एक नया शब्द बना, तो क्या कुछ और नया बन सकता है? बिल्कुल हाँ, बन सकता है। कौन सा शब्द बनेगा, आइए देखते हैं। तो देखिए एक नया शब्द आपके सामने आएगा और वो शब्द ये है कि मैं इसको हटा दूं और यहां पर मैं जोड़ दूं क्या, और फिर मैं जोड़ दूं क्या, अदर। क्या मैंने जोड़ दिया, समथिंग प्लस और प्लस अदर। तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी भैया, कुछ न कुछ। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, कुछ न कुछ। तो चलिए बनाते हैं, वह कुछ न कुछ ला सकता है, वह कुछ न कुछ ला सकता है। आइए बनाते हैं। जरा ये देखिए, आपको हमने क्या कहा, समथिंग, समथिंग के साथ आपने क्या जोड़ा, आर जोड़ा, फिर क्या जोड़ दिया, अदर। तो ये पूरा का पूरा मिल करके क्या बन गया, समथिंग आर अदर। इसका मतलब इसकी हिंदी क्या होगी, कुछ न कुछ। अगर इसकी हिंदी कुछ न कुछ होती है तो फिर हम कैसे करेंगे, इसका अनुवाद देख लेते हैं। इसका बनाएंगे तो जरा देखिए आपको क्या मिला, कुछ ना कुछ मिला। तो सबसे पहले आप क्या ले आओगे, सब्जेक्ट, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का जब हम अनुवाद करते हैं तो हमें सबसे पहले जरूरत किसकी पड़ती है, सेंटेंस की। फिलहाल आप परेशान ना हो, अभी मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूं मेन कुछ डिफरेंस पे। आगे जब मैं आपका टेंस शुरू करूंगा तो आपको सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा कि शायद आपने कभी पढ़ा नहीं होगा और आपके मन का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। जो टेंस आपको टेंशन देता है वह टेंशन एकदम छूमंतर हो जाएगा। आप कभी सोचे नहीं होंगे कि आपको अनुवाद इतना आसानी से आने लगा। आइए हम यहां पर चलते हैं। हमने क्या लिखा, ही के बाद सकता की मीनिंग क्या करेंगे आप, कैन। लाना की मीनिंग क्या करेंगे आप, ब्रिंग। कुछ न कुछ की मीनिंग आपने लिखा समथिंग आर, और फिर हमने क्या कर दिया, अदर। ही कैन ब्रिंग समथिंग आर अदर। तो ये आपका इस तरह से बन गया। तो चलिए हम अब आपको लेकर के चलते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। जैसे मैं कुछ न कुछ लिख सकता हूं, मैं कुछ न कुछ लिख सकता हूं। तो चलिए बनाते हैं। पहले क्या करेंगे, मैं के अंग्रेजी आई, सकता के अंग्रेजी कैन, फिर लिखना की मीनिंग राइट, आई कैन राइट। कुछ न कुछ की मीनिंग क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पे समथिंग, और फिर क्या लिखेंगे, और फिर हमने क्या लिख दिया, अदर। मुझे आशा है कि आपको ये मेरी बातें अच्छे से समझ में आई होंगी। ठीक, तो आइए मैंने आपसे कहा कि हमने आपको समथिंग पढ़ाया और इस समथिंग से जितने शब्द बनने वाले थे उन शब्दों को मैंने आपको बताया। समथिंग से क्या क्या बनने वाला था भैया, हमने समथिंग के साथ में एल्स जोड़ दिया, एल्स। हमने समथिंग के साथ में क्या जोड़ दिया, आर जोड़ दिया, और ये क्या जोड़ दिया, अदर। इसकी हिंदी मैंने बताया कुछ और भी, और इसकी हिंदी हमने क्या बताया, कुछ ना कुछ। तो आशा करता हूं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर इतना समझ में आ गया तो आइए हम आपको लेकर के चलते हैं अब एनीथिंग की तरफ। आइए एनीथिंग की बात करते हैं। एनीथिंग, तो एनीथिंग की बात करते हैं तो एनीथिंग में क्या होगा, इसकी हिंदी मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा,
कुछ भी, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? कुछ भी। मैंने आपसे कहा कि इसका प्रयोग किस में करते हैं? हम पॉजिटिव में करते हैं। इसका प्रयोग किस में करते हैं? हम नेगेटिव में करते हैं। इसका प्रयोग हम किस में करते हैं? इंटेरोगेटिव में करते हैं। इंटेरोगेटिव में करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस एनीथिंग का प्रयोग 3 सेंटेंस में 3 तरह से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जरा समझते हैं हम करेंगे क्या। अगर हमने यहां पर लिखा कुछ भी, यदि इसकी हिंदी हमने क्या लिखा? कुछ भी, तो ध्यान रखिएगा भैया कि ये कुछ भी जो है ये किसकी ओर संकेत कर रहा है? पॉजिटिव की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि जब मेरी हिंदी कुछ भी हो तो आप हमेशा उसका अनुवाद किस में करिएगा? पॉजिटिव सेंटेंस में करिएगा। आइए जरा देखते हैं कि पॉजिटिव में कैसे आएगा सेंटेंस। देखिए, जैसे आप कहते हो ना, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, तो आप क्या बोलते हो? यू कैन डू एनीथिंग। यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग। जैसे आप कुछ भी का खा सकते हो, तो क्या बोलेंगे आप? यू कैन ईट एनीथिंग, आप कुछ भी ला सकते हो। यू कैन ब्रिंग एनीथिंग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए इसका पॉजिटिव में प्रयोग हो रहा है या नहीं? बिल्कुल हो रहा है। जैसे वह कुछ भी ला सकता है, वह कुछ भी ला सकता है। तो बताइए जरा, क्या यहां पर कहीं पर कोई नहीं शब्द आया? बिल्कुल नहीं। क्या क्वेश्चन मार्क आया? बिल्कुल नहीं आया। तो इसका मतलब ये वाक्य क्या होगा? पॉजिटिव सेंटेंस होगा। और ये वाक्य यदि पॉजिटिव सेंटेंस हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, तो हम कैसे करेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे ही। सकता की मीनिंग क्या करेंगे? कैन। लाना की मीनिंग क्या करेंगे? हम यहां पर लिखेंगे ब्रिंग। कुछ भी के अंग्रेजी क्या कर देंगे? एनीथिंग कर देंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव में हुआ कि नहीं? हाँ भाई, हाँ हुआ। ये किस में हुआ? पॉजिटिव में ही हुआ। क्यों? क्योंकि यहां पे कहीं पर नॉट का प्रयोग हमने नहीं किया, न तो नो का प्रयोग किया, न ही लास्ट में आपको कहीं पर कोई क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम इसका करेंगे ही कैन ब्रिंग एनीथिंग। आप कुछ भी कर सकते हो। यू कैन डू एनीथिंग, आप कुछ भी खा सकते हो। यू कैन ईट एनीथिंग, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी पढ़ सकते हो, कुछ भी ला सकते हो। इन सभी का अनुवाद आप किसके माध्यम से करोगे? एनीथिंग के माध्यम से करोगे। तो ये हो गया पॉजिटिव में। आइए हम इसका निगेटिव देखते हैं। निगेटिव में ध्यान रखें कि वह कुछ नहीं कर सकता है। वह कुछ नहीं कर सकता है। हाँ भाई, वह कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? आइए जरा देखते हैं। आपको यहां पे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अगर कुछ नहीं मिला तो हम क्या करें? एक तो इसकी अंग्रेजी हम क्या लगा दें भैया? हम इसकी अंग्रेजी कर देंगे नथिंग, और फिर हम एक अंग्रेजी इसकी क्या कर सकते हैं? एनीथिंग। तो भैया मैं आपको पढ़ा क्या रहा हूं? एनीथिंग पढ़ा रहा हूं, और इसी एनीथिंग के साथ आपका क्या आ जा रहा है? नथिंग आ जा रहा है। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे? ही। सकता की मीनिंग क्या करोगे? कैन। करना की मीनिंग डू। अब देखिए, एक बार तो इन दोनों को साथ में जोड़ दो। कुछ और नहीं का अंग्रेजी क्या कर दोगे? नो और प्लस क्या कर दोगे? थिंग। ही कैन डू एनी थिंग। और एक तरीका और है, वो क्या है कि ही करो, कैन करो। अब की बार आप नहीं का अंग्रेजी ले लो, नहीं का अंग्रेजी ले लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा? नॉट। ही कैन नॉट। करना की मीनिंग क्या कर दोगे? डू। और कुछ अकेला बचा कि नहीं? बचा ना? हाँ भाई बचा, क्योंकि हमने नहीं का अंग्रेजी नॉट लगा दिया, और कुछ अकेला बचा है, इसलिए हम यहां पर क्या लगा देंगे? एनीथिंग। तो ये आपका बन जाएगा ही कैन नॉट डू एनीथिंग। ही कैन नॉट डू एनीथिंग। तो इस तरह से आपका ये एनीथिंग का प्रयोग हो जाएगा। आप जरा देखिए, हमने समथिंग का प्रयोग पॉजिटिव में किया था, और यहां एनीथिंग का भी प्रयोग हमने क्या किया? पॉजिटिव में किया। तो जब पॉजिटिव में की बात आए और वहां पर कुछ भी शब्द आए, तो ध्यान रखें कुछ भी के लिए हम क्या लगाते हैं? क्या लगाएंगे? एनीथिंग का प्रयोग करते हैं।
तो ये रहा आपका माय डियर स्टूडेंट्स थिंग से बना हुआ आपका प्रोनाउन। अब आइए हम आपको लेकर के चलते कहाँ पर हैं, समवन और एनीवन की तरफ, समवन और एनीवन, समबडी और एनीबडी की तरफ। तो देखिए हम आपको लेकर के आते हैं समवन और फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे समबडी, समवन और समबडी। हमने लिखा एनीवन और एनीबडी। माय डियर स्टूडेंट्स जरा समझिएगा कि ये आपका जो समवन दिखाई दे रहा है और जो समबडी दिखाई दे रहा है, इसकी हिंदी क्या होती है, कोई, और इसकी भी हिंदी क्या होती है, कोई। इसकी हिंदी क्या होती है, कोई भी, और इसकी हिंदी क्या होती है, कोई भी। ये आपकी हिंदी क्लियर हो गई। अब मैं आपसे कहूं कि जरा आप बताइए कि समवन और एनीवन, सॉरी समवन और समबडी दोनों में क्या अंतर है, क्या बता सकते हो? अब आप कहोगे कि सर ये तो दोनों एक जैसे हैं, फिर दोनों में अंतर क्यों हो सकता है बिल्कुल अंतर है। आप जरा समझिए तो सही। यहां पर एनीवन दिया है, यहां पर क्या दिया है, एनीबडी। भाई यहाँ पे वन है, यहाँ पे बडी है, तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ना, बिल्कुल। आइए मैं आपको बताता हूं। ये जो बडी वाला शब्द है, ये जो बडी वाला शब्द है, ये किसके लिए होता है, जब हम किसी समूह की बात करें, किसी समूह की बात करें जिस समूह को हम जानते हो, तो ऐसी अवस्था में हम किसका प्रयोग करते हैं, बड़ी लगा हुआ शब्द होता है उसका प्रयोग करते हैं। जैसे समबडी और एनीबडी का प्रयोग हो सकता है। लेकिन जब हम किसी समूह की बात करें लेकिन हम उससे परिचित न हो, तो वहां पर हम क्या लगा सकते हैं, एनीवन और समवन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी क्लास में बैठे हुए हो और आपकी कक्षा में सर पढ़ा रहे हो और कोई वहीं पर कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करे, कुछ गलत शब्द बोल दे, तो सर ने कहा कि तुम लोगों में से कोई कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया है, कोई कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया है। तो क्लास क्या है, स्टूडेंट्स का एक समूह है। अब जो टीचर पूछ रहे हैं तो वो समूह से परिचित है, ठीक है। तो वहां पर आप क्या लगाओगे, समबडी या क्या करोगे, एनीबडी कर सकते हो। लेकिन अगर समवन और एनीवन की बात करें और मैं ये कहूं कि किसी ने मेरी साइकिल चुरा लिया है, तो क्या हम परिचित हैं, नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या लगाते हैं हम, समवन और एनीवन का प्रयोग करते हैं। तो कॉमन सा डिफरेंस हो गया, बाकी कोई बात नहीं। बाकी आप समवन या समबडी कहीं भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है। आइए हम अब इनका प्रयोग देखते हैं। तो इनका प्रयोग हम किस तरह से करते हैं उसको समझते हैं। तो हम सबसे पहले आपको लेकर के आते हैं किधर, समवन और एनीवन की तरफ, या समबडी और एनीबडी भी इसी साथ कंप्लीट हो जाएंगे। तो समवन, समबडी और एनीवन, एनीबडी को हम किस तरह से देखते हैं, जरा ये देखिए। सबसे पहले हम आपको लेकर के आएंगे समवन, ठीक है, और समबडी, समवन या समबडी। इनकी हिंदी क्या होती है, कोई। तो चलिए जरा हम देखते हैं। अगर मैं ये कहूं कोई या फिर किसी ने, अब मैं कहूं किसी ने मुझे बुलाया, किसी ने मुझे बुलाया। एक बात और आपको बता दूं कि ये मैं आपको बता ही चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं कि इनका प्रयोग किस में होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। तो मैं अगर कहूं किसी ने मुझे बुलाया, तो इसका अनुवाद कैसे करोगे भैया, जरा देखो यहाँ पे किसी दिया है और यहाँ पर क्या दिया है, ने दिया है। और आप जानते हो कि जब किसी के बाद ने आया तो जो ने है, ये हिंदी अगर आपने पढ़ा होगा हिंदी भाषा को, तो ये जो ने होता है ये क्या होता है, कर्ता कारक होता है, ये सब्जेक्ट को बताता है। इसका मतलब ये जो ने है, ये ने बता रहा है कि ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट है भैया तो हम इसका अनुवाद करते हैं। क्या ये पॉजिटिव सेंटेंस है,
बिल्कुल है। आइए बनाते हैं। किसी ने का अंग्रेजी क्या कर लें हम, यहां पर लिख लेंगे समवन। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए सेकंड फॉर्म लगाएंगे कॉल्ड। अब मुझे की मीनिंग क्या करोगे, मी। समवन कॉल्ड मी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर ले आ सकते हैं समबडी। अब फिर क्या करेंगे भैया, कॉल्ड। अब फिर क्या कर देंगे, मी। समबडी कॉल्ड मी। इस तरह से आपका ये बन जाएगा। चलिए अब इसके बाद में फिर हम आपको दिखाते हैं कि क्या इन शब्दों के साथ, इन प्रोनाउंस के साथ कुछ और शब्द जोड़ करके हम कुछ और नए शब्द पा सकते हैं। बिल्कुल पाएंगे। आइए जरा हम देखते हैं। यदि मैं इनके साथ एल्स जोड़ दूं, इनके साथ एल्स जोड़ दूं तो इसका अर्थ हो जाएगा कोई और भी। क्या हो जाएगा, कोई और भी। और यदि मैं इनके साथ आर अदर जोड़ दूं, और अदर जोड़ दूं तो इसका अर्थ हो जाएगा कोई न कोई। इनका अर्थ क्या हो जाएगा, कोई न कोई। तो कैसे करेंगे, जैसे मैं किसी को पढ़ा सकता हूं। मैं किसी न किसी को पढ़ा सकता हूं। भैया अगर कोई न कोई है तो मैंने ये भी तो बताया था किसी ने, तो यहां पे क्या हो जाएगा, किसी न किसी को, किसी न किसी को। तो चलिए बनाते हैं। हमने क्या पाया, किसी न किसी को। या एक बात और, आप जानते हैं कि हिंदी में किसी शब्द के बाद जब को आता है तो वह क्या होता है, कर्म कारक होता है। अगर ये कर्म कारक है तो इसका मतलब ये किस रूप में प्रयोग किया जा रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में। चलिए बनाते हैं। मैं का क्या करेंगे, आई। सकता की मीनिंग क्या करेंगे, कैन। पढ़ाना की मीनिंग क्या करेंगे, टीच। अब किसी न किसी की मीनिंग क्या कर देंगे भैया, समवन लीजिए, फिर आर लीजिए और फिर क्या कर दीजिए, अदर। तो ये हो जाएगा समवन आर और फिर क्या हो जाएगा, अदर। आई कैन टीच समवन आर अदर। मैं किसी न किसी को बुला सकता हूं। आई कैन कॉल समवन आर अदर। कोई न कोई मेरी मदद कर सकता है। समवन आर अदर कैन हेल्प मी। कोई न कोई खेल सकता है। समवन कैन प्ले। कोई न कोई पढ़ सकता है। समवन आर अदर कैन रीड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इनका अनुवाद कर सकते हैं। आइए अब इसके बाद मैं आपको लेकर के चलता हूं। एनीवन और एनीबडी, नोबडी को दे लीजिए। देखें अब हम आपको लेकर के आते हैं नोबडी। और आप जानते हैं नोबडी का अर्थ क्या होता है, नॉट एनीबडी। नॉट एनीबडी। और इनकी हिंदी क्या होती है, कोई भी नहीं। इन दोनों की हिंदी हो जाएगी। और एक आपका मैंने बताया एनी वन और एनीबडी। एनी वन और एनीबडी, इनकी हिंदी क्या होती है, कोई भी। तो आइए हम इनका दोनों सेंटेंस का हम क्या करते हैं, अनुवाद देख लेते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कोई भी खेल सकता है, कोई भी खेल सकता है, तो मैंने माय डियर स्टूडेंट्स आपसे कहा था कि ये किस में प्रयोग होता है, पॉजिटिव में होता है, इंटेरोगेटिव में होता है और निगेटिव में भी होता है। तो आइए जरा देखते हैं। हमने लिखा कोई भी, तो यहां पर क्या करेंगे, एनीबडी करिए या फिर क्या करिए, एनीवन करिए। फिर सकता की मीनिंग क्या करेंगे, कैन। और फिर क्या कर सकते हैं, प्ले। एनीबडी कैन प्ले। कोई भी नाच सकता है, एनीबडी कैन डांस। कोई भी गा सकता है, एनीबडी कैन सिंग। कोई भी दौड़ सकता है, एनीबडी कैन रन। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं।
और मैंने आपको नोबडी और नॉट एनीबडी लिखा है। आइए इसका भी देख लेते हैं। इसका अगर आप करोगे तो मैं ये कहूं कोई भी नहीं खेल सकता, कोई भी नहीं खेल सकता है। तो चलिए बनाते हैं। इसका अगर आप बनाओगे तो जरा देखिए कि यहां पे कोई भी और क्या दिया है, नहीं। आप एक काम करिए कि कोई भी नहीं, आप डिसाइड करो कि क्या आप इन दोनों को एक साथ लिखना चाहते हो। अगर इन दोनों को एक साथ लिखना चाहते हो तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, नोबडी। लेकिन अगर आप नहीं की अंग्रेजी अलग करना चाहते हो और जब नहीं की अंग्रेजी नॉट लिखना चाहते हो तो कोई भी की अंग्रेजी क्या हो जाएगा भैया, एनीबडी। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट एनीबडी। देखिए नॉट एनीबडी आया है, बिल्कुल आया है। आइए बना करके देखते हैं। एक बार हम इन दोनों को एक साथ करते हैं तो हम क्या करेंगे, नोबडी करेंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, नो वन कर सकते हैं। फिर सकता की मीनिंग क्या करेंगे, कैन, और खेलना का अंग्रेजी क्या करेंगे, प्ले। नोबडी कैन प्ले या फिर नो वन कैन प्ले, इतना हो जाएगा। इसके बाद में अगर दूसरा तरीका अपनाए तब क्या करेंगे, हम लिखेंगे एनी वन, फिर कैन, नहीं का अंग्रेजी क्या करोगे, नॉट, और खेलना का अंग्रेजी क्या करोगे, प्ले। इस तरह से आपका ये बन जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगेगा और आपको समझ में आया होगा कि समवन और एनीवन दोनों में क्या अंतर है, क्या दोनों पॉजिटिव में होते हैं। तो आपने देखा कि दोनों का प्रयोग किस में होता है, पॉजिटिव में होता है। और आपसे अनुरोध है मेरा, विशेष रूप से स्पेशली रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप वीडियो को पूरा पढ़ें, अंत तक पढ़ें, और यदि आपको कोई सुझाव देना हो तो आप जरूर कमेंट करें और मुझे सुझाव दें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। थैंक यू।